आशा करती हूँ दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारे प्रिय दर्शक, हमारे दोस्त, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो आज की सच्ची घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, हरियाणा का जिला लगता है पानीपत, थाना इसराना, जहाँ पर एक बेटे ने अपनी ही सगी माँ के साथ गलत कर दिया। ऐसी घटनाएं जब समाज में आती हैं तो मन सिहर उठता है, सुनाने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी होती है, सुनाना पड़ता है ताकि हमारे प्रिय दर्शक सतर्क रह सकें और सुरक्षित रह सकें। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हम आपको ये पूरी घटना बताएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। तो आज की जो सच्ची घटना है, हरियाणा जिला पानीपत, थाना इसराना। 10 जुलाई को एक महिला थाने पहुंचती है। उसकी हालत काफी खराब रहती है। वहां मौजूद जो दरोगा साहब रहते हैं, जिनका नाम राजेंद्र रहता है, वो महिला से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। महिला कहती है कि साहब, मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो बड़े साहब को ही बताऊंगी, आप उन्हें बुला दीजिए। अब जो दरोगा रहते हैं वो कहते हैं कि देखो बड़े साहब तो 10 बजे तक आएंगे, तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन महिला दरोगा से साफ तौर पे ये कह देती है कि जब भी वो बताएगी तो बड़े साहब से ही बताएगी, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर वो घर जा कर के अपने प्राण त्याग देगी। अब जैसे ही थाने के दरोगा ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं महिला कुछ ऊट पटांग ना कर ले, इसलिए वो थाने के जो CEO रहते हैं उनको फ़ोन करते हैं। अब जैसे ही थाने के CEO, जिनका नाम कल्याण सिंह रहता है, कल्याण सिंह 10 बजने से पहले ही थाने पहुंच जाते हैं। अब उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहती है कि साहब, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब कल्याण सिंह उस महिला को अपने ऑफिस में ले जाते हैं, उससे पूछते हैं। तो महिला जब बताना शुरू करती है तो कल्याण सिंह के हाथ पांव फूट जाते हैं। महिला, जिसका काल्पनिक नाम सरोजनी देवी, अब सरोजनी देवी जो कि कल्याण सिंह से, यानी कि जो कि थाने के CEO रहते हैं, बताती हैं कि कल रात मेरे बेटे ने पूरी रात मेरे साथ गलत किया। अब जैसे ही कल्याण सिंह ये सुनते हैं तो कहते हैं कि वो तुम्हारा सौतेला बेटा है। सरोजनी देवी कहती कि नहीं साहब, वो मेरा सगा बेटा है, जिसके जन्म पर मैंने पूरे गांव में भंडारा करवाया था, लड्डू बांटे थे। जब वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहा था तो मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है। वो बेटा जिसे मैं गोद में लेकर पाली थी, उसी बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि उसका खुद का अपना बेटा है। वो अपने बेटे के सामने ही ये सारी चीज़ें करता रहा। जब वो थक गया तो वो वहीं पर सो गया। मुझे मौका मिला और मैं थाने आ गई FIR दर्ज कराने। आप लोग जाइए और मेरा बेटा जो कि सोफे पर लेटा हुआ है, उस कल्याण सिंह ये सुनते हैं तो अपनी पूरी टीम लेकर के वो सरोजनी देवी के घर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि सरोजनी देवी का बेटा, जिसका काल्पनिक नाम गुड्डू ऐसे सोफे पर, जैसे कि उसकी माँ ने बताया, पड़ा था। इसके बाद कल्याण सिंह गुड्डू को थाने ले आते हैं, अच्छे से उसकी मरम्मत होती है और फिर उसे संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। अब गंगोत्री देवी का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है कि उस समय उनके पति कहाँ थे। गंगोत्री देवी कहती हैं कि मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरी 3 बेटियां जिनकी मैंने शादी कर दी और बड़े ही मुरादों से, मन्नत से हमारा बेटा गुड्डू पैदा हुआ। गुड्डू के पापा, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, वो अपनी बहन के घर गए हुए हैं। के बाद कल्याण सिंह सरोजनी देवी की तीनों बेटियां और उनके पति को फ़ोन करते हैं। वो लोग थाने पहुंचते हैं। जब उन्हें पूरी बात पता चलती है तो वो खुद को बहुत असहाय, असहज महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब जो होना था वो हो चुका। सरोजनी देवी जब मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रख रही होती हैं तो किसी को विश्वास ही नहीं होता है।
उनका कहना था कि रोज की तरह ही गुड्डू रात के 10 बजे घर आया था, लेकिन उसने आज बहुत ज्यादा पी रखी थी। मैं अपने पोते के साथ कमरे में उसे खाना खिला रही थी, तभी मुझे टीवी की आवाज बहुत तेजी से आने लगती है। मैं गुड्डू के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि टीवी का आवाज कम कर दो, लेकिन गुड्डू मुझे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुमने ही मेरी पत्नी से मेरा तलाक करवाया है और अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैं अपनी पत्नी से करता। मुझे लगा कि गुड्डू ने बहुत पी रखी है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। मैं अपने पोते को लेकर के कमरे में चली आती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जैसे ही रात का 12 साढ़े 12 बजता है, गुड्डू कमरे में आता है और फिर मेरे साथ एक पति जो अपनी पत्नी के साथ करता है वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो बेटा जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिसको मैंने पाला, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट ये सुनते हैं, वहाँ मौजूद लोग सुनते हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कोई बेटा भी कर सकता है। ऐसे बेटा होने से तो अच्छा है कि बेटा ही ना। बाकी इस प्रकार की घटनाएं सुनाने में मन सिहर जाता है। हम भी आप लोगों को सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुनाना पड़ता है ताकि हमारे प्रिय दर्शक सतर्क रह सकें, सुरक्षित रह सकें। आप लोगों का इस पर क्या विचार है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए।